अब एक नया फॉर्मेट हम शुरू करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए क्या करेंगे, देखिए कोई भी फंक्शंस, ठीक है, या एक्सप्रेशंस जिसमें x एंड y बोथ आर इन्वॉल्व नहीं है। जैसे अभी तक आप लोग ने पढ़ा है कि हम लोग बताए थे y का भी आप लोग समझते हो, क्या हम लोग सिखाए थे y की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x नहीं, y भी अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, तो y किस पे डिपेंड हो रहा है, x पे डिपेंड हो रहा है नहीं। अब क्या करते थे, y डैश क्या लिखते थे, बोलिए f डैश x नहीं, डेबिट टेकन क्या लिखते हो, डिवाइड x ये लिखते हो आप, अरे ये लिखते थे। अब देखो सिंपल हम बात करते हैं, सब सिंपल बात, y भी या फंक्शंस या कोई फंक्शंस x and y both are dependent format that equal to k, एक कांस्टेंट दे दिए। इट मींस क्या हो कि क्या ऐसा फंक्शंस जो किसी एक दूसरे के टर्म में ना लिखा हो, मतलब दोनों के फॉर्मेट में ही, उस फॉर्मेट मतलब दोनों के फॉर्मेट में ही फंक्शन दिया हो। जैसे आपने लिखा x² + y² इक्वल टू मान लो क्या लिखते हो, तो अभी ये एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशंस के फॉर्मेट में आने के लिए किसी एक को सेपरेट करना पड़ेगा, तब फंक्शन का फॉर्मेट जाएगा। तो अभी क्या होगा, द फंक्शंस इन व्हिच x and y both are involved that will involving in depending form, एक दूसरे पे डिपेंड। अब इसमें x y पे डिपेंड है, y x पे भी डिपेंड है। इस वाले में y ओनली डिपेंड है किस पे, x पे। अगर x को फिर अगर चेंज करते हो तो फिर वो आएगा इनवर्टेबल फंक्शन, जो फिर एक फंक्शन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, तो एक अलग चीज हो जाएगी, एक अलग चीज आएगी। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस इसके तरफ हमें नहीं ध्यान देंगे, सीधा सीधा ध्यान देना आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस जिसमें x और y इन्वॉल्व। इसे मान लो x² + y² + 3xy + y³ इक्वल टू 0। देखो अब इसमें क्या हो सकते हैं, x और y दोनों को फंक्शन लिखा जा सकता, बनाया जा सकता है नहीं, इसमें x और y दोनों क्या है, इन्वॉल्व है। क्लियर, जैसे मान लो देखो x³ + y³ y² + मान लो 4 x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 नहीं। तो ये जो फंक्शंस लिखे जा रहे हैं सब क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। अब तुमको इसमें से निकाला क्या है, टू फाइंड, क्या बोला निकालने के लिए, टू फाइंड dy by dx, टू फाइंड dy by dx। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर क्या हुआ dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो फंक्शंस दिया हुआ फंक्शंस है उसको x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दें। क्या करें, x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। जब x के टर्म में जो ही हम डिफरेंशिएट करेंगे और वहां से उसको जाकर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सपोज करते हैं मान लो आप y² + x² इक्वल टू हमने लिखा 4, सिंपल सिंपल। इसको क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के टर्म में क्या करना, डिफरेंशिएट कर देना है। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट ऑफ y² विद टर्म ऑफ x, डिफरेंशिएट ऑफ x² विद टर्म्स ऑफ x, डिफरेंशिएट ऑफ 4 विद टर्म्स ऑफ x। अगर पूरे फॉर्म में लिखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पढ़ क्या होगा इसको, अगर बोर्ड का पेपर दे रहे हो बोर्ड के लिए लिखना है तो इसको ऑनलाइन लिख लो, dy² एक किससे डिपेंड होगा, डिवाइड पे, फिर क्या लिखोगे dy dx, अब प्लस क्या लिखोगे इसको, ये तो डायरेक्ट x का नहीं है, dx इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा 0। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, 2y dy dx इक्वल टू -2x। क्लियर, अरे क्लियर, यानी क्या होगा, अब dy dx निकालना था, इसको सेपरेट करो, 2 से 2 का आता था -xy y, ये क्या हो गया आपका डिफरेंशिएशन, क्या होगा dy dx निकल गया, कोई दिक्कत, dy dx निकल गया। अब करने का सेंस मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं, अगर सपोज करते हो ठीक इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ आपको,
मान लेते हो एक्स क्यूब प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2xy इक्वल टू 0 सिंपल करो। क्लियर? यहां पर क्या निकालना है टू फाइंड क्या निकाला वो डिवाइड dx। अपन क्या करेंगे कुछ नहीं करना इसमें भी करना वैसे से इसको डिफरेंशिएट करो यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? जो पहले काम किए कर दीजिएगा पूरे फॉर्मेट बाद में लिखना है पूरा फॉर्मेट को बाद में लिखेंगे। बोर्ड का एक पेपर है पूरा फॉर्मेट में लिखिएगा बोर्ड का पेपर नहीं है फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब इसकी जितना स्पीड और जितना फास्ट या जितना आप स्टेप जंप कर सकते हो क्योंकि वहीं से स्पीड बनेगा आपका क्योंकि डिफरेंशिएशन से तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐड या कोई भी एग्जाम का एग्जाम डालेगा नहीं क्योंकि ये बेस है। अरे क्या दीजिएगा यार अब इसको डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे इसको सीधी एक्स स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या 4y क्यूब इनटू पहले y 4 का y के टर्म में आज क्या लिखोगे डिवाइड dx नहीं प्लस 2xy है नहीं तो 2 अब इसमें क्या दो फंक्शन है x को डिफरेंशिएट करोगे तो कौन हो जाएगा y प्लस x इनटू डिवाइड dx इक्वल टू 0। दो फंक्शन है ना x बार एक बार x को खोलेंगे तो y साथ रहेगा y खोलेंगे तो x साथ रहेगा पहले इसका दिया गया नहीं। अब इस फॉर्मेट से क्वेश्चन का बना दिए चलो बात क्लियर। अब देखो डिवाइड x कहां है यहां भी है और क्या है यहां भी है क्या लिखाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस क्या है 2x इनटू डिवाइड dx इक्वल टू बोलिए माइनस ऑफ 2y ये ना हुआ अब यहां से डिवाइड से निकालोगे लिखोगे डायरेक्ट बोलिए माइनस 2y माइनस 3x स्क्वायर ये इधर आ गया बटा 4y क्यूब प्लस dx ये जो आपका फॉर्मेट है ये डिवाइड में dx निकल गया नहीं। अरे क्लियर? सपोज करते हैं और क्वेश्चन डालता हूं मैं सपोज करो y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस y निकालना है। ठीक है फॉर्मेट लिखूं डायरेक्ट पढ़ो फॉर्मेट लिखोगे डिवाइड dx इक्वल टू d ऑफ साइन ऑफ x प्लस y किस टर्म में d ऑफ x प्लस y टर्म में इनटू d x प्लस y किस टर्म में dx टर्म में तो दिखा यहां क्या गया डिवाइड dx साइन क्या होगा cos ऑफ x प्लस y क्लियर इनटू अब इसमें दो फंक्शन x को पढ़ोगे तो कौन हो गया ये क्या होगा डिवाइड dx नहीं ये ना जी और डिवाइड dx क्या होगा बोलिए यहां भी है नहीं इसको उठा के यहां से मल्टीपल होगा उठा के लगाओगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 माइनस cos ऑफ x प्लस y इनटू अरे अब इससे गुना करेंगे और उठा के लगाएंगे ये ना होगा और फिर ये गुना करके ना बचा हो जाएगा इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y डिवाइड x इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस cos ऑफ x प्लस y यहाँ डिवाइड x से हो गया कोई दिक्कत नहीं ना। सपोज करते हैं क्वेश्चन और बताता हूं किधर बात को सपोज करते हैं हम लोग y का लो log ऑफ x प्लस y कोई दिक्कत डिवाइड से निकालना है क्या करेंगे डिवाइड x इक्वल टू log और क्या डिफरेंस करोगे किस टर्म में इसके टर्म में तो क्या वैल्यू होगा 1 बाय x प्लस y नहीं और x का हो जाएगा 1 डिवाइड बोलिए dx इसको गुना करके फिर यहां पे लाएंगे नहीं क्लियर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय x प्लस y इनटू डिवाइड dx इक्वल टू 1 बाय x प्लस y
सॉल्व करोगे इसको, डायग्राम -1 बाय x plus y डिवाइड dx इक्वल टू 1 बाय x plus y डिवाइड dx इक्वल टू, देखो ये टर्म और ये टर्म क्या आएगा, कैंसिल आउट, नहीं कैंसिल हुआ, ये टर्म खत्म, यानी बच गया कितना 1 बाय x plus y minus 1, डेट्स ऑल। कोई दिक्कत नहीं ना, ये क्वेश्चन और देख लीजिए, कुछ नहीं करना इसको सच में क्या करेंगे आप बता दीजिएगा, और इसको क्या कहते हैं, नहीं पहले आप क्या करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर जो करेंगे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो सारा आसान हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस क्या है 1 प्लस y, इधर क्या रहेगा y स्क्वायर माइनस का मतलब हो गया 1 प्लस x, नहीं यहाँ से क्या हो गया x स्क्वायर प्लस क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर x, आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे, कितना हो गया 2x, यहाँ से अगर इसको खोलते हो 2xy प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा dy dx इक्वल टू y स्क्वायर क्या होगा 2y into dy dx, नहीं अब यहां से y स्क्वायर खोलोगे क्या होगा प्लस 2y डिवाइड dx, x क्या रहा सामने, x क्या रहा सामने, अब यहाँ पे x सामने रहा, अब प्लस क्या होगा जब x खोलोगे तो क्या होगा y स्क्वायर सीधे बच गया, अब इसको सॉल्व करना है तो डिवाइड x कहां से आपके पास आ गया, डिवाइड x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको एक बार फॉर्मेट कर लो, कितना जाएगा 2x plus 2xy minus y स्क्वायर को उठा के चलेगा, अब डिवाइड इससे क्या बच गया माइनस ओमेगा 2y 2x यहाँ से, और यहाँ से कितना आ गया माइनस ऑफ x स्क्वायर इनटू डिवाइड dx, डिवाइड कितना हो गया बोलिए 2x plus 2xy minus y square by 2y 2xy minus x square, क्लियर, दिक्कत तो